गुड मॉर्निंग क्लास। आज टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि खुद से इतिहास कैसे पढ़ें, यानी घर बैठे इतिहास हम कैसे पढ़ के समझ सकें। ठीक ना। तो इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे, आज इसी पर हम वीडियो बना रहे हैं। इतिहास को खुद से कैसे पढ़ें, बिना किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिए कैसे आप इतिहास पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इतिहास पढ़ने के लिए खुद से इसको 3 भागों में बांट के पढ़िए। पहला भाग प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी इतिहास पढ़ने के लिए इसके 3 भागों में इसको पढ़िए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यह जो प्राचीन काल है इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए 3 भाग में इसको तोड़ दीजिए। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्राचीन काल में जो पाषाण काल है वहाँ से लेकर इसको पढ़ा जाता है। मध्यकाल में जो इस्लाम का उदय है, इस्लाम के उदय से और आप पढ़ेंगे मुगल काल के अंत तक। मुगल काल का अंत, अब यहाँ मुगल का अंत जब हो रहा है तो इनके अंत से 1947 देश जब आज़ाद हो रहा है वहाँ से, यानी प्राचीन काल में पाषाण काल से पढ़ना है। पाषाण काल से लेकर इस्लाम के उदय से पहले तक यहाँ है। मध्यकाल इस्लाम का उदय से लेके मुगल काल का जब अंत हो रहा है यहाँ तक है। और आधुनिक काल मुगल काल के अंत के बाद 1947 जब देश आज़ाद हो रहा है तब तक। इतने खंडों में इसको तोड़ के पढ़ा जाता है। अब प्राचीन काल पढ़ने के लिए क्या है, इसको पढ़ने के लिए 3 खंड हो जा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, लिखित साक्ष्य न हो, जिसको मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य न हो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। जैसे में यह रहेगा पाषाण काल, इसके अंतर्गत पाषाण काल पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य हो परंतु पढ़ा न गया हो, इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य हो और पढ़ा भी गया हो, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता पढ़ा जाएगा, वैदिक सभ्यता। हमको लग रहा है बात समझ में आ रही है। आज हमारी वीडियो इसी पर है कि घर बैठे इतिहास कैसे पढ़ें, बिना कोचिंग संस्थान के। कोई व्यक्ति या कोई लड़का चाहता है कि हम इतिहास पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो देखिए, इतिहास पढ़ने के लिए इसके 3 भागों में तोड़ के पढ़ा जाता है, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक आधुनिक काल। तो प्राचीन काल के अंतर्गत पाषाण काल, मध्यकाल के अंतर्गत इस्लाम के उदय से लेकर मुगल के अंत तक, और आधुनिक काल मुगल के अंत के बाद 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ वहाँ तक। तो 3 भागों में तोड़ के इसको पढ़ा जाता है। अब प्राचीन काल है, प्राचीन काल का मतलब बहुत पुराना, तो इसको पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में तोड़ा जाता है, एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य हो और जिसमें लिखित साक्ष्य न हो तो उसे बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य हो परंतु पढ़ा न गया हो, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और इधर जो है आपका ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य हो और पढ़ा भी गया हो,
उसे अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो प्राचीन काल को 3 भागों में तोड़ दिया गया। प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब लिखित साक्ष्य न हो। आदि ऐतिहासिक काल, इसका मतलब लिखित साक्ष्य हो परंतु पढ़ा न गया हो। इसका मतलब लिखित साक्ष्य हो और पढ़ा भी गया हो। तो जिसमें लिखित साक्ष्य न हो इसको पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। लिखित साक्ष्य हो, पढ़ा न गया हो, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा जाएगा। लिखित साक्ष्य हो, पढ़ा भी गया हो, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो देखिए वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इधर है पाषाण काल। अब पाषाण काल पढ़ने के लिए इसको भी आप 3 भागों में तोड़िए। इसकी नीचे की दिखाई दे रही है, हाँ ठीक। पाषाण काल को पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में तोड़ा जाएगा। एक रहेगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक रहेगा मध्य पाषाण काल, एक रहेगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हो गया। अब पूरा पाषाण काल है, इसमें तो लिखित साक्ष्य तो है नहीं, इसको भी पढ़ने के लिए इसके 3 भागों में तोड़ा जाएगा। इसके भी 3 भाग हो जाएंगे। एक रहेगा पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल। नीचे की स्क्रीन कट रही है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यह जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 खंडों में तोड़ के पढ़ेंगे। एक रहेगा पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल। एक है मध्य पूरा पाषाण काल, एक है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। इस प्रकार अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कायदे से समझ में आएगा। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। इतिहास खुद से कैसे पढ़ें, इतिहास को 3 भागों में तोड़ के पढ़ना। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल यानी पाषाण काल से स्टार्ट हो रहा है। मध्यकाल इस्लाम का उदय हो रहा है, अब मुगल का अंत से मध्यकाल है। अब मुगल के अंत के बाद यानी अंग्रेज जब आ रहे हैं और देश आज़ाद हो रहा है वहाँ तक ये आधुनिक काल है। अब प्राचीन काल को समझने के लिए इसको 3 खंड में किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, जैसे में पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हो परंतु पढ़ा न गया हो, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हो और पढ़ा भी गया हो, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अब जो पाषाण काल है इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में तोड़ा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को पढ़ने के लिए भी इसको 3 भागों में तोड़ा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर इतने खंडों में तोड़कर पारी पारी से अगर आप बारी बारी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।